हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट्स में जिसका कोड है KEC 402 में लेक्चर 1 जो हमारा होगा वो एम्पलीफायर मॉडल्स पे होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर मॉडल्स। तो ये 4 प्रकार के जो है एम्पलीफायर मॉडल्स होते हैं। तो ये 4 टाइप के मॉडल्स हैं। पहला मॉडल होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा करंट एम्पलीफायर, तीसरा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, चौथा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। और ये चारों कहाँ मिलते हैं? फीडबैक टोपोलॉजी में मिलते हैं। तो इनकी एनालिसिस हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर का जो है सर्किट सिंबल और कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, कुछ रूल जैसे वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल कैसे लगाया जाता है, क्योंकि इनमें चारों मॉडल में ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एम्पलीफायर सर्किट सिंबल। पढ़ेंगे एम्पलीफायर सर्किट सिंबल। तो देखिए ये सिंबल होता है एम्पलीफायर का। यहाँ पे इनपुट देते हैं ये ट्रायंगल के रूप में, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। ये है सर्किट एम्पलीफायर का। बी में जो है क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं कॉमन। यहाँ रहेगा इनपुट और यहाँ मिलेगा हमें आउटपुट। ये क्या रहेगा, कॉमन। ज़्यादातर ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है जिसमें क्या है कॉमन ग्राउंड किया जाता है आउटपुट। अब जो तीसरा जो सिंबल होगा इसमें क्या है, इनपुट फीड करेंगे और यहाँ आउटपुट कनेक्ट करेंगे लोड आउटपुट पे RL। तो देखिए जो सिंबल होगा यहाँ एक इनपुट सप्लाई VI कनेक्ट कर दी और यहाँ पे जो है लोड कनेक्ट कर दिया RL। तो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा ये V0 और ये जा रहा होगी करंट जा रही होगी I0 और इसमें जा रही होगी I1 और ये V1। ये फिगर सी है जिस जब हमने क्या लोड कनेक्ट किया। तो लोड कनेक्ट किया तो इसके क्या होंगे, ये बेसिकली मोस्टली यूज की जाती है इस टाइप की फिगर। तो ये एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर जस्ट एज ए बफर की तरह जो है बिहेव करता है। इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है एम्पलीफाई तरीके। ये गेन, ये एम्पलीफायर है। मान लीजिए हमने आउटपुट दिया I या V के रूप में, तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा या करंट मिलेगी, वोल्टेज मिलेगा A इंटू V के रूप में, मतलब एम्पलीफाई होके मिलेगा। तो इस सर्किट के जो है कुछ पैरामीटर्स हैं, तो 1 बाई 1 जो है डिस्कस करते हैं। बेसिक जो गेन पैरामीटर्स होते हैं वो 3 होते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन। और भी पैरामीटर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वोल्टेज गेन जो है पैरामीटर का फार्मूला लिखते हैं इस वाली सर्किट से। तो नंबर 1 वोल्टेज गेन, जो वोल्टेज गेन होता है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं AB से। तो AB बराबर तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट, आउटपुट का रेशियो अपॉन इनपुट का, जो हमने आउटपुट जो मेजर करेंगे और इनपुट पे जो सप्लाई देंगे उसका जो रेशियो कहलाता है वो हमारा वोल्टेज गेन कहलाता है। इसे AB से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इसे डेसिबल में लिखना हो वोल्टेज गेन, AB डेसिबल, तो इसे 20 log mod AB, तो ये डेसिबल में होगा।
अब हम दूसरा जो गेन पैरामीटर है वो करंट गेन, उसके लिए फार्मूला लिखते हैं। नंबर 2 करंट गेन। करंट गेन बराबर इसे जो है रिप्रेजेंट करते ए आई से, और ये होता है आई नॉट अपॉन I1, आई नॉट अपॉन I1, मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये ए आई होता है। तो इसको भी जो है डेसिबल में, ए आई डेसिबल बराबर ये 20 log mod ए आई। और जो पावर गेन होता है, थर्ड जो है गेन पैरामीटर है, तो थर्ड जो है गेन पैरामीटर पावर गेन, तो इसको एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एपी बराबर होता है लोड पावर PL अपॉन इनपुट पावर PI। ये बेसिकली एम्पलीफायर का होता है पावर गेन। तो इसे लिख लेते हैं, लोड पावर होगी VL इंटू आई नॉट अपॉन VI इंटू II। तो ये VL अपॉन VI क्या होगा, ये आउटपुट, तो VL, तो VL की जगह क्या लिख देंगे, V नॉट अपॉन VI इंटू आई नॉट अपॉन I1। तो ये होगा AV इंटू AI। तो AP जो होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन का प्रोडक्ट। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज पावर जो है PL बराबर ये V नॉट स्क्वायर अपॉन RL, और जो PI होगा पावर, इनपुट पावर, क्योंकि वहाँ अभी रेजिस्टेंस लिया नहीं, तो वो जनरली रेजिस्टेंस हम RI मान लेते हैं, तो VI स्क्वायर अपॉन RI करके आगे इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो AP निकल के आ जाएगा। तो इसका जो इस डेसिबल में लिखेंगे तो AE dV बराबर ये 10 log mod AP dV में। ये 3 बेसिक है, और भी हैं पैरामीटर्स, 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम जो बेसिक इसमें जो रूल अपने जो चारों मॉडल हैं, इनमें रूल जो है हमें 2 चाहिए, एक होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, एक होता है करंट डिवीजन रूल। ये तो लगना ही लगना है। तो सबसे पहले उसके फार्मूला, तो फर्स्ट वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल समझते हैं। तो देखिए ये है R1 और ये सप्लाई वोल्टेज है BS और ये R2। तो 2 रेजिस्टेंस है सीरीज कनेक्टेड, तो इनमें क्या होगा, दोनों पे क्या होगा, वोल्टेज ये VS दोनों पे डिवाइड होगा। तो अगर हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V1 निकालने के लिए, तो सीधे फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो V2 बराबर वोल्टेज डिवीजन रूल ये कहता है, तो ये रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू ये सप्लाई। अगर हमें V1 निकालना है, V1 बराबर तो R1 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई। इन दोनों का प्रूफ हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हम ऑलरेडी जो है नेटवर्क एनालिसिस उसमें जो है इसके काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखना ज़रूर समझाना ज़रूरी है कि इनका यूज है इन चारों मॉडलों और आगे भी होता है।
जो भी हमारी यूनिट है, इनके बिना जो है एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इनका क्या है, अगर ये आता है तो ईजिली से हो जाता है, नहीं तो फिर KVL लगाइए, ये सब करिए, बहुत कुछ होता है। तो इनको याद कर लेना है। दूसरा रूल होता है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ लगता है, ज़्यादातर आउटपुट पे हमें जो है। तो इसके लिए ये सोर्स करंट IS है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 और R2। तो हमें अगर इसमें I2 फाइंड करनी है और इसमें I1 फाइंड करनी है, तो देखिए इसमें ठीक अपोजिट होता है। तो I2 अगर हमें फाइंड करनी है तो I2 बराबर लिखेंगे, तो ये सामने वाला रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर लिखेंगे, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू IS सोर्स करंट। इसी प्रकार से I1 बराबर इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू IS। सपोज करो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, ये क्या नीचे आ जाए, डाउनवर्ड हो जाए, तब क्या होगा, तब इसमें क्या ले लिया है, निगेटिव साइड ले ली। इतना याद रखना है, क्योंकि जनरली हमको डाउनवर्ड मिलता है। देखिए इस टाइप के जब फिगर मिलेंगे हमें, ये GMBS करके, ये R1 और ये R2, तो हमें इस पर जो है सीधे सीधे करंट डिवाइडर रूल लगा देना। तो जब हम डाउनवर्ड लेते हैं सोर्स करंट को, तब क्या इस तरीके से लिखते हैं, बताता हूँ। अगर हमने जो है सोर्स करंट किया है, ये डाउनवर्ड ले लिया, ये R1, ये R2 है, और ये I2 है, और ये I1 है, और ये IS है। तो जब भी हमारा ये रहेगा I2 बराबर सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 माइनस IS। क्यों, अगर आप KVL भी लगा लोगे। और एक बात और, अगर हमें इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना V, तो देखिए V क्या होगा, दोनों के जो है इस तीनों एलिमेंट के लिए क्या होगा, वो समान होगा। तो V बराबर होगा माइनस का IS R1 पैरेलल टू R2, क्योंकि हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत होगी इस बुक पे, क्योंकि एनालॉग सर्किट इजी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको जो है नेटवर्क एनालिसिस आती तो समझिए इजी है, मैं कहता हूँ 100% इजी है। अभी तो मैंने जो है इससे पहले जो है 3 जो है बेसिक जो है पैरामीटर्स पढ़े थे, जो है पैरामीटर ऑफ एम्पलीफायर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर्स। तो ये हमारी सर्किट है, इसमें हमने एक्सटर्नल सर्किट इनपुट पे ये जोड़ रखी, VG जो सप्लाई दिया विद रेजिस्टेंस CG जोड़ के RH इनपुट। यहाँ देखिए VI इनपुट है, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस RL जो है लोड रेजिस्टेंस आउटपुट पे जो है कनेक्ट किया है, ये आउटपुट करंट और ये इनपुट करंट। तो देखिए इस सर्किट के लिए काफ़ी कुछ पैरामीटर्स हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 1 बाई 1 करके उनका फार्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट है इनपुट रेजिस्टेंस विद नो लोड, इनपुट रेजिस्टेंस विद नो लोड। कह रहा है जब हमारा लोड नहीं होगा तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा उसका फार्मूला होगा RI बराबर VI अपॉन I1 विद
आर एल बराबर इनफाइनाइट। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जब इनपुट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो विद नो लोड्स, जब हमारा लोड नहीं कनेक्टेड होगा तो V/I सिंपली यहाँ से निकालेंगे तो करंट फाइंड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे V/I, तो हमें इनपुट रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। दूसरा जो है इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है RI बराबर ये VI/I1 या I ले लेते थे। जो तीसरा फार्मूला है वह ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं V0 बराबर V0/VI विद RL बराबर इन्फिनिटी। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमें ओपन सर्किट वोल्टेज गेन यहाँ लिखना भूल गया, तो इसका ये फार्मूला है। ये कब है, जब लोड नहीं है तब के लिए इसे बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। और जनरली जब वोल्टेज गेन होता है तो उसे AV से रिप्रेजेंट करते हैं, ये V0/VI होता है। फिफ्थ फार्मूला है शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट करंट गेन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं AIS से, AIS। तो इसकी वैल्यू होती है I0/II विद RL बराबर 0। मतलब आउटपुट को क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है, या तो V आउटपुट बराबर 0 कर दें या RL बराबर 0 कर दें। तो RL बराबर जब 0 कर देंगे शॉर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली V आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जनरली ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर फार्मूला है करंट गेन, इसे AI बराबर I0/II। 7 नंबर जो फार्मूला है शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस, शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल GM, और ये होता है I0/VI विद B आउटपुट बराबर 0। कब निकालते हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट को क्या करना होता, शॉर्ट करना होता। या GM I0/VI या RL बराबर 0। 8 नंबर फार्मूला है आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर प्रॉपर। तो इसका फार्मूला होता है R0 V0/I0 विद VI बराबर 0। जैसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वैसे ही इसका जो है प्रोसीजर है फाइंड करने का। नंबर जो है फार्मूला है ओपन सर्किट ओवरऑल वोल्टेज गेन,
तो इसे कैपिटल जी वे 0 बराबर वी नॉट अपॉन वी सिग्नल विद आर एल बराबर इनफाइनाइट। जब हमारा लोड क्या रहेगा, इनफाइनाइट होगा, तो हम इसे ओपन सर्किट ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे, जो हमने सोर्स विद रेजिस्टेंस लगाया था एक्सटर्नल सर्किट उसका जो है। 10वां नंबर फार्मूला है ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन बराबर, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे जीवी से, तो ये वी नॉट अपॉन वी सिग्नल। तो ये जो हमारा जो सिग्नल अप्लाइड किया है और लोड से, तो ये पूरे का जो है क्या निकालेगा, सोर्स फ्रॉम लोड टू जो है ये वोल्टेज गेन होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, ये सभी यूज होंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन, जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडल जो है एनालिसिस करेंगे, वोल्टेज गेन निकालेंगे, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, सभी ये यूज होंगे। तो हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर मॉडल्स का पहला जो मॉडल वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर के इसका जो है सर्किट से मॉडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है रियल मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे। तो ड्रा कर लेते हैं। बेसिक जो हमारा जो है एम्पलीफायर था, ये था, हमने ये वी आई दिया और ये वी आउट, ये लोड आर एल, वी नोट और ये वी आई। तो ये ए वी, ये एम्पलीफायर जो है, ये रिप्रेजेंट जो इसका जो ये एम्पलीफायर है, तो इस एम्पलीफायर जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव वोल्टेज एम्पलीफायर में किस तरीके से होगा वो सर्किट मॉडल दे रखा है। तो ये प्लस माइनस ये वी आई, ये देखिए कॉमन कर दिया। वी आई यहाँ क्या है, इन्होंने आर आई इनपुट रेजिस्टेंस जो है ले लिया, फिर यहाँ एक प्लस माइनस ये ए वी 0 और ये वी आई और ये आउटपुट रेजिस्टेंस और ये आर नॉट। तो ये बेसिकली ये सर्किट मॉडल जो फिगर है ए फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर। वी नॉट। तो ये जो एम्पलीफायर है, ये यहाँ पे इसका जो वोल्टेज एम्पलीफायर का ये सर्किट मॉडल ले लिया गया। देखिए यहाँ पे क्या रियल वैल्यूज ली गई है, आर आई और आर नॉट। अगर हम आइडियल की बात करते तो आइडियल में जो है इसकी वैल्यू आर आई क्या होती, इनफाइनाइट होती। तो ये आइडियल जो वैल्यू होंगी, आइडियल वैल्यू ऑफ आर आई और आर नॉट वो इनफाइनाइट होगी और ये 0 होगी। तो इनफाइनाइट होगी तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से। तो हमें किसकी बात करनी है, रियल सर्किट की बात करनी है। तो कुछ यहाँ पे ये इनपुट के अक्रॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और आउटपुट में जो है ये जो है वोल्टेज जो है ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसे जो क्या है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये देखिए किस पे कंट्रोल हो रहा है, ये इनपुट पे जो है डिपेंड कर रहा है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन एक्चुअली इसे जो पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे इस पर। यहाँ पे क्या लोड कनेक्ट कर देंगे और इसमें जो है सिग्नल के साथ विद सीरीज रेजिस्टेंस लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे एक एम्पलीफायर टर्म जो है आया हुआ, तो इसे जो ए वी नॉट बराबर ये वी नॉट अपॉन वी आई, ये आर एल बराबर इन्फिनिटी, या वी नॉट अपॉन वी आई विथ आई नॉट बराबर 0, ये डिफाइन किया जाएगा। अब हम सर्किट इसका दूसरा बनाते हैं, जब हम एक्सटर्नल सर्किट दोनों इनपुट पे जोड़ेंगे और आउटपुट पे जोड़ेंगे, फिर इसकी एनालिसिस करेंगे, वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे, पावर गेन और करंट गेन फाइंड करेंगे इस वोल्टेज एम्पलीफायर का। तो ये हमारी वी फिगर है, जिसमें क्या हमने इनपुट सिग्नल सोर्स कनेक्ट किया गया है इनपुट पे, और आउटपुट पे हमने लोड कर आरएल कनेक्ट किया है। तो देखिए इसमें क्या है, आई नोट करंट जा रही है और ये आर नोट है ये। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वोल्टेज गेन वी नोट अपॉन वी आई। तो देखिए ये वोल्टेज गेन फाइंड करना है हमें। फर्स्ट वोल्टेज गेन ए वी बराबर वी नोट अपॉन वी आई। तो हम इस पर लगा देते हैं वोल्टेज डिवाइडर। देखिए ये सोर्स है, ये ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है, तो सीधे लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर। तो आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट इंटू का ए वी नॉट इंटू वी आई, और ये किसके बराबर होगा, वी नॉट के बराबर होगा। तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर ए वी नॉट इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट। ये वी नॉट अपॉन वी आई हो गया ए वी नॉट आर एल अपॉन आर नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा वोल्टेज गेन हो जाएगा ए वी। तो ए वी बराबर लिख लेंगे ए वी नॉट आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट। तो ए वी निकालने के लिए एम्पलीफायर का, तो हमें क्या एक आर नॉट की ज़रूरत होती है और एक ओपन सर्किट वोल्टेज गेन की ज़रूरत होती है। अब हम निकालेंगे करंट गेन। करंट गेन के लिए करंट गेन जो होता है ए आई, तो ए आई बराबर ये आई नॉट अपॉन आई आई। तो आई नॉट वी नॉट अपॉन आर एल और आई वी आई अपॉन आर आई। तो ये वी नॉट अपॉन वी आई इंटू आर आई अपॉन आर एल। तो ए आई बराबर जो होगा करंट गेन, तो देखिए वी नॉट अपॉन वी आई क्या है, ए वी है इंटू आर आई अपॉन आर एल। तो करंट गेन निकालने के लिए समय एम्पलीफायर का जो है क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज गेन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इनपुट रेजिस्टेंस की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए मैं जो है यहाँ पे जो है पूरी एनालिसिस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पावर गेन की। तो हम पावर गेन निकालेंगे ए पी बराबर, तो बेसिकली ये ए वी इंटू ए आई होता है। ए वी हमने निकाल लिया, ये ए वी नॉट इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट इंटू, और ये ए आई निकाला ए वी इंटू आर आई अपॉन का आर एल। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए वी नॉट, ए वी की वैल्यू 1 अपॉन आर एल प्लस आर नॉट, तो इसकी पुनः रख देते हैं। तो ए वी नॉट आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट का होल स्क्वायर। तो ये ए पी बराबर ए वी 0 स्क्वायर आर
सॉरी यहाँ पे ये आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एल नॉट का होल स्क्वायर। तो एक तो सीधे ये डायरेक्ट इससे आ गया। एक और फार्मूला है, तो ए पी बराबर ये पी नॉट अपॉन पी आई, तो पावर इसमें जो है लोड में होगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर एल अपॉन, और ये वी आई अपॉन आर आई इनपुट में पावर एम्पलीफायर बराबर, तो ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी आई स्क्वायर इंटू आर आई अपॉन आर एल बराबर ए वी ये नॉट स्क्वायर इंटू आर आई अपॉन आर एल। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए वी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए वी की अगर वैल्यू रख देंगे तो हमें यही मिल जाएगा। तो ए पी बराबर ए वी इंटू आर आई, ए वी का स्क्वायर इंटू आर आई अपॉन आर एल। तो ये तीनों हमने निकाल लिए। अब बचता ओवरऑल वोल्टेज गेन। ये था तीसरा और ये है फोर्थ, ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ओवरऑल हमें जो गेन निकालना है, जो जी, तो इसे जी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वी नॉट अपॉन वी सिग्नल बराबर, तो इसे लिख लेंगे वी नॉट अपॉन वी आई इंटू वी आई अपॉन वी सिग्नल। देखिए वी नॉट अपॉन वी आई क्या होता है, गेन होता है। तो जी वी बराबर वी नॉट अपॉन वी आई ये होता है ए वी इंटू वी आई अपॉन वी सिग्नल। तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ से बी आई इन टर्म्स ऑफ वी सिग्नल। तो इसमें क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन का जो है फार्मूला लगाएंगे। तो वी आई बराबर हो जाएगा ये रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू वी सिग्नल। तो वी आई बराबर आर आई अपॉन आर आई प्लस आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल। तो ये डिवाइड कर देंगे, तो वी आई अपॉन वी सिग्नल बराबर आर आई अपॉन आर आई प्लस का आर एस आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जी वी बराबर ए वी इंटू आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एस, और ए वी तो हमने निकाला ही है, ए वी नॉट आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट वैल्यू रख देंगे। तो जी वी बराबर ए वी की वैल्यू ए वी नॉट आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एस। ये हो गया ओवरऑल गेन। तो इतनी चीज़ें ये पूछ सकता है वोल्टेज एम्पलीफायर में कि ये मैं निकाल के दे दीजिए। तो हमारे जो ये पैरामीटर्स जो हमने निकाले लिख लेते हैं पुनः। तो देखिए ये हमने जो है दूसरा जो है गेन निकाला था, करंट गेन ए आई बराबर ए वी इंटू आर आई अपॉन आर एल। तीसरा है पावर गेन ए पी बराबर ए वी स्क्वायर इंटू आर आई अपॉन आर एल। ओवरऑल गेन निकल के आया था इन टर्म्स ऑफ ए वी आर आई अपॉन आर आई प्लस एल। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो जो मैक्सिमम जो गेन होगा उसके लिए जो कंडीशन होगी वो हमें कब मिलेगा, ए वी नॉट जो हमें मिलेगा जब आर एल इज ग्रेटर देन आर नॉट। क्यों, अगर हम इसमें रख देते हैं आर एल इज ग्रेटर देन, तो ए वी बराबर ए वी नॉट आर एल अपॉन आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, वो आर एल की कंपेरिजन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये इससे ही कट जाएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम जो
गेन जो है ट्रांसफ़र होगा, जो हमें मिलेगा मैक्सिमम गेन कब मिलेगा, लोड की वैल्यू आउटपुट रेजिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। कहने मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए इन कंपेयर टू लोड। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी R0 तो हमारा अटेन्यूएशन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से ओवरऑल गेन में RI की वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन RS होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम गेन। देखते हैं, अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं, RI इज ग्रेटर देन RS, तो जो GV बराबर होगा तो AV RI अपॉन RI, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो GV मैक्स बराबर AV, तो AV इक्वल हो जाएगा। तो AV जब मैक्स होगा वो कब होगा, उसके लिए कंडीशन ऑलरेडी हमने लिख दी, RL इज ग्रेटर देन R0। तो ये रियल कंडीशन हमें याद रखनी वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए हमेशा, कि RI क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन RS और RL इज ग्रेटर देन R0 टू ऑब्टेन द मैक्सिमम गेन। तो ये कंडीशन पूछी जाती है, इनका मतलब यही है कि दूसरे के कंपेरिजन में वो वैल्यू क्या है, 0 रख देंगे ये। इसीलिए जो इसकी आइडियल वैल्यू है, RI क्या रहता है, वो इनफाइनाइट रहता है, और R0 क्या रहता है, वो 0 रहता है। वोल्टेज एम्पलीफायर पे एग्जांपल नंबर 1 है, एन एम्पलीफायर विद वोल्टेज गेन प्लस 40 dB एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज यूज टू ड्राइव ए 1 किलोवाट लोड। ऑप्शन जिसमें जो है ये फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AV0, V में फाइंड करना है, पावर करना है dB। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो AV0 जो है dB में दे रखा है, वो प्लस 40 dB दे रखा है। एम्पलीफायर विद गेन और इनपुट रेजिस्टेंस RI दे रखा है, वो 10 किलो ओम का दे रखा है। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 दे रखा है, वो 1 किलो ओम का दे रखा है। और लोड दे रखा है RL बराबर ये 1 किलो ओम का। तो हमें AV0 फाइंड करना है। तो देखिए dB में दे रखा है, तो ये हो जाएगा AV0 dB बराबर 20 log mod AV0, तो बराबर ये वैल्यू रख देंगे 40 बराबर 20 log mod AV0। ये बेस 10 होता है, तो AV0 जो है आ जाएगा 10 की पावर 2 बराबर 100। तो AV0 जो है ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 वोल्ट बाई वोल्ट। तो ए का आंसर आ गया AV0 बराबर 100 वोल्ट बाई वोल्ट। अब हमें निकालना पावर गेन। तो पावर गेन निकालने के लिए देखिए बी वाले पार्ट में, तो AP बराबर P आउटपुट अपॉन P इनपुट, इनपुट रेजिस्टेंस भी दे रखा, तो इसमें देखिए V0 स्क्वायर अपॉन RL अपॉन VI स्क्वायर अपॉन RI। तो ये हो जाएगा AV का स्क्वायर इंटू RI अपॉन RL, ए स्क्वायर VRI अपॉन RL। तो हमें ये फाइंड करना है AV, और ये दोनों दे रखे हैं। तो AV बराबर होता है AV0 वोल्टेज एम्पलीफायर इंटू RL अपॉन RL प्लस का R0 जो मैंने ड्राइव किया। तो AV0 की वैल्यू आई कितनी 100 इंटू RL दे रखा कितना 1 किलो ओम अपॉन RL 1 किलो ओम प्लस R0 भी दे रखा 1 किलो ओम। तो 100 ये आ जाएगा 1 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम, इससे ये कैंसिल, इससे ये 50। तो AV गेन आ गया हमारे पास 50 वोल्ट बाई वोल्ट। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, RI की वैल्यू और RL की रख देंगे।
तो AP बराबर AV का स्क्वायर इंटू RI अपॉन RL। तो ये 50 का स्क्वायर इंटू RI। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम। RL कितना 1 किलो ओम। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25,000। तो ये डेसिबल में निकालेंगे। AP जो डेसिबल में होगा वो 10 log बेस मॉड AP पॉजिटिव वैल्यू तो है ही, तो log 10 और ये 25,000। तो इसे कैलकुलेटर से जो है निकाल लेंगे। तो देखते हैं log 25,000 तो यह है कितना 4.39। उस पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तो जो आंसर आएगा 43.979 ये dB में। तो इसे अप्रोक्सीमेट 44 लिख लेंगे। तो AP जो dB में आया वो 44 dB के समथिंग आंसर आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।